से देवाशीष। नमस्कार, BS टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम मुद्दा, सिंगल यूज प्लास्टिक। सरकार ने 2022 से इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन बाजार की हकीकत दिखाती है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग अभी भी हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि दुकानों, हाट बाजारों और शहर के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा है। क्या जनता और प्रशासन इस बैन के पालन में आगे है और किस तरह से हम सब मिलकर पर्यावरण और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल्द ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन होने जा रहा है। इसके पहले भी इस तरीके का आदेश लगातार दिया गया है, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीरें कुछ और है। अभी मैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में खड़ी हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हर तरफ बिकता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता में भी वो जागरूकता जो है नहीं नजर आ रही है। इसके साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। दुकानदार भाई से भी जानेंगे। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बेहद घातक होता है, नालियों में फंसता है, मवेशी भी खाते हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। अभी जो है जल्द ही दोबारा बंद किया जा रहा है, लेकिन आप भी यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक दे ही रहे हैं। ये हम लोग लागे बेचने लाते तब लेते हैं, नहीं लाते हैं लोग। मतलब लोग डिमांड करते हैं। हाँ, लोग खाली हाथ में आते, झोला लाते नहीं है, तो देना पड़ता है मजदूरी से हमको। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अम्मा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिनला एक बार इस्तेमाल करते हो फिर फेंक देते तो नाली में जाम होते, मवेशी मन खाते ओखर भी का करबो बता मैडम। वो ग्राहक मन थैला लेके नहीं आवे, हमला मजबूरी में थैली देना पड़ते है नहीं, तो हमला मन समझाते हैं, हमला का तुम थैला लेके आ, ओमन थैला लेके आवे नहीं करे, हमार मजबूरी से हमन देते। अब तुम्हारा ग्राहक मतलब समझा जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो यहाँ पर देना पड़ता है। आप उधर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये जो भैया नजर आ रहे होंगे कि जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल आपको राजधानी रायपुर के मार्केट में हर ओर नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि और भी लोग हैं, वो उनसे भी जानेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, दुकानदार कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है। तो यहाँ जो भी आता ना माल लेने के लिए, सामान लेने के लिए, कुछ भी सब्जी, अगर उनको आप बोलो थैली लेके आओ, आप ले जाओ, तो नहीं लेते। वो लोग बोलते हैं कि कैरी बैग में डाल के दो, क्योंकि घर में हमको निकालना पड़ता है, छांटना पड़ता है, तो हमको मजबूरी है कि चलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब सब सब्जी अलग अलग रहेगी, अलग अलग होना हमको। और वो लोग मतलब बिल्कुल मांगते हैं कि हमको कैरी बैग में डाल के दो। मैं खुद दुकानदार हूँ, मेरा खुद सब्जी का काम। आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक आइटम लेता है आदमी घर के लिए, तो चाहता है कि कैरी बैग में अलग अलग हो, जो उन्होंने बोला, और ये मजबूर है दुकानदार। सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए प्रशासन को, नगर निगम को, कि वो आके यहाँ पर उसको देखे, उसके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था करे। जैसे गुजरात में है, दूसरे स्टेट में आपकी पेपर बैग्स होती हैं, ओके है ना, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ पर चालू होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये दुकान है यहाँ पर, ठीक है, तो वो चीज को पेपर बैग में उसको कन्वर्ट करें। अब पॉलीथीन यहाँ पर है, इतनी खुलेआम चलती है कि आप उसको रोक नहीं सकते। जिस झोले में आपने डाला है सब्जी को, वो सिंगल यूज प्लास्टिक, इस बारे में आपका क्या कहना है? सिंगल यूज प्लास्टिक अभी तो हम ये कहें कि इसमें आम नागरिक भी दोषा है, क्योंकि हम घर से थैला लेकर नहीं निकले हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन पूरे देश में है। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है संपूर्ण सृष्टि के लिए, मानव जगत के लिए, पृथ्वी के लिए हानिकारक है। और ये नमक, पानी, अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में मानव शरीर में जा रहा है, जो कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां, अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। नदी, नाले, समुद्र जो है एक कब्रिस्तान का रूप ले चुका है, क्योंकि ना तो ये पानी में सड़ता है, न मिट्टी में सड़ता है। तो ये मानव जीवन के लिए, सृष्टि के लिए पूरी तरह खतरनाक है। अब चेतना के साथ साथ कार्यवाही की भी आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक लगातार दिख रहा है, चाहे आप थोक व्यापारियों को जाओ, चाहे चिल्लर व्यापारियों के यहाँ, लगातार
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग दिख रहा है? शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके हमारा प्रयास है कि उसमें उसको कम से कम किया जाए और फिर धीरे से उसको बंद भी किया जाए। इसी संबंध में लगातार हमारे टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती है और आज भी कार्रवाई जारी है। और हमारा इसमें भी कार्रवाई करें कि जहाँ से उसके फैक्ट्रीज है जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बनती है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में नहीं होने के कारण वो शहर से हम अभी कार्रवाई उस पर कर नहीं पा रहे हैं और आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई इस पर करेंगे। किस प्रकार का प्लास्टिक यूज करना चाहिए, उसमें क्या निर्देश हैं ये बता दीजिए। उसमें जो निर्धारित माइक्रोन है उससे ऊपर के प्लास्टिक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रिसाइक्लेबल होते हैं। और इसके लिए समय समय पे जहाँ पे अधिक प्लास्टिक उपयोग होने वाले क्षेत्र हैं, सब्जी बाजार है और किराना दुकान है, उनको हम जागरूकता भी फैलाते हैं और उनको सैंपल भी उनको देते हैं। एक बड़ा मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है जिसमें सरकारें कोशिश भी कर रही हैं कि लोगों के में जागरूकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, लेकिन हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद ये बार बार ये बात आती है। जैसे ही सरकार का या प्रशासन का थोड़ा सा भी ध्यान हटता है, फिर से वही प्लास्टिक जो सिंगल यूज की प्लास्टिक है वो बाजार में आ जाती है और फिर से वो वैसे ही बिकना चालू हो जाती है। इसमें लोगों की भी गलती है, लोगों को खुद का थैला ले जाना चाहिए और ये सब्जी वाले और जो दूसरे लोग हैं उन लोग पैसा बचाने के लिए जो बड़ी हाई डेंसिटी का प्लास्टिक है उसको महंगाई होने के कारण नहीं करते, अपना पैसा बचाते हैं। तो इस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं और राजनांदगांव में आज हमने देखा सब्जी मार्केट से लेके हर दुकान में ये मामला चल रहा है। और यहाँ दुकानदारों से पूछने से पता चला ये गुजरात और दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं बनता। और हालांकि दुकान वाले नहीं स्वीकारे, लेकिन ये हर दुकान से बिकता है। नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम मुद्दा, सिंगल यूज प्लास्टिक। सरकार ने 2022 से इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन बाजार की हकीकत दिखाती है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग अभी भी हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि दुकानों, हाट बाजारों और शहर के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा है। क्या जनता और प्रशासन इस बैन के पालन में आगे है और किस तरह से हम सब मिलकर पर्यावरण और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल्द ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन होने जा रहा है। इसके पहले भी इस तरीके का आदेश लगातार दिया गया है, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीरें कुछ और है। अभी मैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में खड़ी हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हर तरफ बिकता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता में भी वो जागरूकता जो है नहीं नजर आ रही है। इसके साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे, दुकानदार भाई से भी जानेंगे। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बेहद घातक होता है, नालियों में फंसता है, मवेशी भी खाते हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। अभी जो है जल्द ही दोबारा बंद किया जा रहा है, लेकिन आप भी यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक दे ही रहे हैं। ये हम लोग लाके बेचने लाते तब लेते हैं, नहीं लाते हम लोग। अच्छा, लोग डिमांड करते हैं। हाँ, लोग खाली हाथ में आते हैं, झोला लाते नहीं है, तो देना पड़ता है मजदूरी से हमको। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अम्मा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिनला एक बार इस्तेमाल करते हो फिर फेंक देते तो नाली में जाम होते, मवेशी मन खाते ओखर भी का करबो बता मैडम। वो ग्राहक मन थैला लेके नहीं आवे, हमला मजबूरी में थैली देना पड़ते है नहीं, तो हमला मन समझाते हैं, हमला का मत तुम थैला लेके आ, वो मन थैला लेके आवे नहीं करे, हमार मजबूरी से हमन देते। अब तुम्हारा ग्राहक मतलब समझा जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो यहाँ पर देना पड़ता है। आप उधर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये जो भैया नजर आ रहे होंगे कि जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल आपको राजधानी रायपुर के मार्केट में हर ओर नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि और भी लोग हैं, वो उनसे भी जानेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, दुकानदार कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है। तो यहाँ जो भी आता ना माल लेने के लिए, सामान लेने के लिए, कुछ भी सब्जी, अगर उनको आप बोलो थैली लेके आओ, आप ले जाओ, तो नहीं लेते। वो लोग बोलते हैं कि कैरी बैग में डाल के दो, क्योंकि घर में हमको निकालना पड़ता है, छांटना पड़ता है, तो हमको मजबूरी है कि चलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब सब सब्जी अलग अलग रहेगी, अलग अलग होना हमको,
और वो लोग मतलब बिल्कुल मांगते हैं कि हमको कैरी बैग में डाल के दो। मैं खुद दुकानदार हूँ, मेरा खुद सब्जी का काम। आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक आइटम लेता है आदमी घर के लिए, तो चाहता है कि कैरी बैग में अलग अलग हो, जो उन्होंने बोला, और ये मजबूर है दुकानदार। सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए प्रशासन को, नगर निगम को, कि वो आके यहाँ पर उसको देखे, उसके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था करे। जैसे गुजरात में है, दूसरे स्टेट में आपकी पेपर बैग्स होती हैं, ओके है ना, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ पर चालू होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये दुकान है यहाँ पर, ठीक है, तो वो उस चीज को पेपर बैग में उसको कन्वर्ट करें। अब पॉलीथीन यहाँ पर है, इतनी खुलेआम चलती है कि आप उसको रोक नहीं सकते। नमस्कार, इस वक्त हम सीहोर जिले में मौजूद हैं और आपको बता दें, जिस प्रकार 2022 में पॉलीथीन का बैन किया गया था, तो मार्केट में कहीं ना कहीं अब पॉलीथीन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में। आपको बता दें कि तमाम जगह ये जो पॉलीथीन यूज करने की अगर बात करें तो ऐसी तमाम मार्केट में तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर पॉलीथीन का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार पॉलीथीन बैन होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो बैन हुई है, वो बैन ना होते हुए आज स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा पॉलीथीन का यूज किया जा रहा है। तो हम लोग व्यापारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा बताइए, ये पन्नी, ये जो पॉलीथीन है, इसको बैन होना चाहिए, इससे तमाम बीमारियां हो रही है। बंद तो होना चाहिए, मगर वो क्या है कि जो बाहर से विदेश माल आता है, वो वहाँ वाले फैक्ट्री वाले वहाँ से पहुँचाते हैं, लेकर अपन पॉलीथीन में बंद करके तो कोई चीज़ पहुँचा ही नहीं। अब देखिए, कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि पॉलीथीन बैन होना चाहिए, मगर सरकार की शक्ति नहीं है और मजबूरी में ये वो लोग भी यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादा थोड़ी सी शक्ति अपनानी चाहिए ताकि ये कैरी बैग यूज करें। आप देख सकते हैं, ये बाजार की तस्वीरें हैं। यहाँ पर खुलेआम दुकानों पर प्लास्टिक और ये डिस्पोजलों की बिक्री की जा रही है, और साथ साथ चाय की दुकानों से लेकर होटलों तक, दुकानों तक में इस तरह की खुलेआम जो बिक्री और इसका उपयोग जो हो रहा है। आइए हम कुछ दुकानदारों से जानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो 2022 से और प्लास्टिक का जो प्रतिबंध लगाया था, और दुकानदारों से हम कुछ जानेंगे। आपको पता है प्रदेश सरकार के द्वारा सब पन्नियों पर बैन लगाया गया है, इसके बाद भी सब खुलेआम विक्रय भी हो रहा है, जिसका लोग उपयोग भी कर रहे हैं। क्या कहना है इस संबंध में आपका? ये तो आदमी की समझदारी है, तो हम तो सब बायो के आइटम बेचते हैं। कभी प्रशासन की ओर से, नगर पालिका की ओर से कभी चालानी कार्रवाई की गई, कुछ कार्रवाई की गई? होती रहती कार्रवाई। तो ये था व्यापारियों का कहना कि यहाँ पर समय समय पर नगर पालिका और प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ देखने को भी मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम प्लास्टिकों की बिक्री और डिस्पोजल, जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता तस्वीरों में बिक्री हो रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है। सरकारी आदेश और बाजार की हकीकत के बीच साफ अंतर नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर रहेगा या जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगी। BSTV न्यूज के लिए अमित सेन, मंडला। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः बंद कर दिया गया है, किंतु इसका मार्केट में चलन आज भी जारी है। इसी संबंध में जब हम दुकानदार से इसकी जानकारी लेना चाहिए, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर व्यवसायी वर्ग का। आज जो मार्केट में जो चलन हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का, तो ये क्यों आवश्यक हो गई है दुकानदारी के लिए और ग्राहकों के लिए? जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक जो है प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, और पशुओं के लिए, विशेष करके जानवर इसको खा लेते हैं तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये आवश्यक बुराई के रूप में है समाज में, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चल सकता। और अगर इनको बंद करना है तो लार्ज स्केल पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ इसको सरकार ने बंद कर देना चाहिए, तो मार्केट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और इसके वैकल्पिक साधन भी बाजार में चालू हो जाएंगे। तो अभी जितने प्रोडक्ट है, जितनी कंपनियों के प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सब प्लास्टिक में आ रहे हैं। एक दुकानदार अगर बंद करेगा तो दूसरी जो थैलियाँ मार्केट में फेंकी जाती है, उनका दुष्प्रभाव तो वातावरण पर पड़ेगा ही। तो इसको करना है तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, और जितने दूसरे भी प्रोडक्ट है वो सब दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था में आना चाहिए।
तभी प्लास्टिक पूर्ण रूप से बंद हो सकता है। पूरे मार्केट में ये देखा जाए कि ठेला गाड़ी, छोटे मेडिकल स्टोर या किराना व्यापारी, जितने भी दुकानदार हैं वहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग आम जिंदगी से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना यह है कि शासन द्वारा प्रतिबंध है और लगातार कहीं न कहीं हमें चोरी छुपके से भी काम करना पड़ता है, और क्योंकि आए दिन कभी भी कार्रवाई का मामला सामने आ जाता है। व्यवसायियों का कहना यह है कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है जो बंद हो रही है, इसका जहाँ उत्पादन होना है वहीं इस पर इसका पूर्णतः उत्पादन बंद हो जाए तो यह मार्केट में चलन इसका बंद हो जाएगा। देखते रहिए मिस लाटोर देश टीवी धार। 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था और लोगों से यह आग्रह भी किया था कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें, इनसे तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी होता है। लेकिन हालात क्या हैं हम आपको दिखाते हैं, अनूपपुर बाजार के हालात दिखाते हैं। सबसे पहले हम इन भैया का दुकान दिखाते हैं। देखिए ये गर्म चीज़ है, मूंगफली है, इसको पैक करते हैं और इसी पे ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे ये पैक करके इसकी बिक्री करते हैं। आइए हम भैया से बात करते हैं। भैया ये जो आप पन्नी का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या आप इसके जगह दूसरी पन्नी का उपयोग नहीं कर सकते हैं? कहाँ करते हैं? तो ये इसको ये एक ही है लेकिन किसी में पैक नहीं है। क्या वो पैक थोड़ी होगा भैया? वो जी तो घर में बनाते हैं सामान। नहीं तो जैसे भूंज रहे हैं, मूंगफली भूंज रहे हैं, तो इसको अगर इसमें दिया जाए तो क्या दिक्कत? उसी में देते हैं सर। अच्छा उसी में देते हैं। सीधे वहीं ले चलते हैं जहाँ इससे ये कारखाना, एक छोटा कारखाना एजेंसी है जहाँ पे सिंगल यूज पन्नी है। ये हम पहले तो दुकानदार साहब से बात करेंगे। सर आपके पास ये इतने मात्रा में ये पन्नियाँ हैं, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं है। 2022 में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, इसकी जानकारी नहीं है? नहीं है। चलिए तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरे प्लास्टिक की चीजें रखी हुई हैं, लेकिन दुकानदार का ये कहना है हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आइए हम यहाँ पे लोगों से चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। अभी तक इस पर कोई जागरूकता नहीं। भैया आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि पन्नियाँ जो हैं तो जागरूकता की कमी है या लोग इस पे अभी नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए 2022 में भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नगर पालिका नहीं करती है। अनूपपुर जिले के ऐसे कई जगह पे हैं जहां आप देखेंगे खुलेआम 50-75 माइक्रोन से ज़्यादा की पॉलीथीन दिख रही है। खुलेआम आपके उस तरह की चीज़ें जो उसमें बेन है, जो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सामग्री है, इसमें थर्माकोल के प्लेट्स हैं, चम्मच हैं, ग्लासेस हैं, ये सारी यहाँ बिक रही है। हम चूँकि यहाँ मार्केट में लेकिन अभी देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी ऐसी है कि जो यहाँ बिक रही है और खुलेआम बिक रही है। नगर पालिका कभी आती नहीं है। आप चाहें तो दुकानदार से भी पूछ सकते हैं कि क्या अभी नगर पालिका आती है, कोई कार्रवाई करना। आपको ये चीज़ मालूम है कि ये प्रतिबंधित हो? अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है। तो चलिए देखिए स्पष्ट रूप से दुकानदार हों चाहे खरीददार हों, वो जानने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद है, लेकिन लोग जो है धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। एक सब्जी तरह जिले का कुछ लोग अभी आए हुए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ये नुकसान है पर्यावरण के लिए, मवेशी भी खा के इससे मर जाते हैं, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग इसका? क्या करेंगे सर, हर हमेशा झोला रख नहीं सकते। सरकार को बैन लगाना चाहिए। इसमें पहले बैन लगा हुआ भी था लेकिन फिर से चालू हो गया, तो क्या करेंगे, आदमी लेना पड़ता है इसमें पॉलीथीन में। हर हमेशा तो झोला थैला लेके तो नहीं चल पाते। तो आप देख रहे हैं जो लोग इस्तेमाल इसको कर रहे हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस पर सरकार को इनका कहना है कि कड़ा प्रावधान ऐसा लाना चाहिए। कुछ लोग हैं सब्जी वाले, जरा उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये जो पॉलीथीन जिससे आप लोग सब्जी देते हैं इस पर रोक लगा हुआ है, फिर भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग, क्यों ऐसा? पहले तो तुम उसको ब्रेक लगाओ, जो बेचते हैं उसको पहले, उसके बाद ब्रेक लगाओ, उसके बाद हम लोग बेचना बंद कर देंगे। ग्राहक तो मांग करते हैं पॉलीथीन में डालो, तो क्या करें हम लोग, मजबूरी हम उसके नाम से। पहले उसको ब्रेक करो कि ऊपर से कंपनी बंद कराएं। इनका भी वही कहना है कि जहाँ पे होलसेल निर्माण होता है वहाँ पे सरकार को सख्ती दिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब वहाँ निर्माण ही नहीं होगा तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इस सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उपयोग न केवल चिल्लर विक्रेताओं के लिए, जबकि होलसेल में भी देख रहे हैं अभी सब्जी मंडी से सब्जी लाए हुए हैं और उनके पास जितने भी सब्जी है कुछ इसी तरह के जो ये जो प्लास्टिक है इस पर रखे हुए हैं। सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं, इसके बाद में जाहिर सी तौर पर इसे पीछे भी आप देख सकते हैं इधर ही फेंक देते हैं और मवेशी लोग खा रहे हैं। इस पर न केवल गंदगी हो रही है बल्कि उनकी जान
को भी प्लास्टिक से जो है लगातार खतरा भी बना हुआ है। कुछ दुकानदार भी है, वो भी बात करते हैं। भैया आपका दुकान इस बीच बाजार में है, तो लोग जब सब्जी लेने आते हैं तो झोला वगैरह बेचते हो, झोला नहीं खरीदते क्या? झोला नहीं खरीदते भैया, बोलते कि पॉलीथीन दे दो, थैला कौन खरीदेगा, 10 रुपए का आता है, ऐसे करके नहीं लेते थैला को। आप लोग समझाइश नहीं देते पॉलीथीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? समझा के पागल हो गए भैया हम लोग, तब भी लेते ही नहीं थैला, सिर्फ पॉलीथीन ही बोलते। लोग मतलब बात नहीं मानते हैं? नहीं मानते। और भी ग्राहक आए हुए हैं, झोला लेकर के आए भैया, सब पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, आप झोला लेकर के आए हो? झोला सब्जी के लिए लेना पड़ता है ना झोला जी। वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, उनको झोले का इस्तेमाल करना चाहिए करके। झोला तो हम करते हैं, पॉलीथीन के नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ जागरूक लोग भी हैं जो इस पॉलीथीन की जगह में इस तरह से बैग का इस्तेमाल करते हैं। भैया ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, कितना जायज इसे मानते हैं और इस पर क्या होना चाहिए? सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये तो प्रकृति के लिए और लोगों के लिए नुकसान है ही, साथ ही साथ समय पे इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए नगर पालिका प्रशासन या जिला स्तर के शासन के स्तर पर। बैग लेकर के सब्जी लेने आए हो, लेकिन जब मटर ले रहे हो तो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हो, ये नुकसान है पर्यावरण के लिए और हम सब के लिए भी। ये आप एकदम अच्छी बात कहे। मैं थैला लेके आता हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा थैले का इस्तेमाल करूँ, लेकिन चूँकि व्यापारी वर्ग ऐसा कि तौलते और वो डायरेक्ट प्लास्टिक में देते, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ना मतलब ऐसा कंसेप्ट होता चलो यार दे दो, लेकिन हकीकत ये है कि थैला मैं लेके आया हूँ तो कोशिश करनी चाहिए थैला में लेना चाहिए। ये देखिए दूसरी तस्वीर इस बाजार के पीछे का भी देख सकते हैं कि मवेशी लोग कैसे इन पॉलीथीन को जाने अनजाने में खा जा रहे हैं, और न केवल खाने के बाद में इनके जान के लिए जोखिम बना रहता है, बल्कि गंदगी भी इस सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से पसरा रहता है। जाहिर सी बात है नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लगातार कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। गौ माता है वो प्लास्टिक खा करके मरणासन में चली जा रही है। इसके अलावा जो पर्यावरण है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। आप सबको मालूम है कि ये जो प्लास्टिक है इसके कारण जो है पानी का रिसाव नहीं हो पाता है, वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही तरीकों से काम करना पड़ेगा। एक तो मोटिवेट भी किया जाए, दूसरा जो है सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो नियम विरुद्ध सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ कोंडागांव जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो चुका है, परंतु वर्तमान में कोंडागांव जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। वहीं देखा गया कि बाजारों में, हाट में, दुकानों में यह भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है, जिससे पशुओं के साथ साथ वन्य प्राणी के साथ साथ आम जनता को भी इससे भारी नुकसान का और पर्यावरण को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है यह आने वाला समय बताएगा। कुलजोत सिंह संधू, BSTV, कोंडागांव। जानवर पन्नी खाते हैं, बाजार में पड़ी रहती हैं, तो उससे जानवर के गले में फंसता है, वो मरते हैं। तो सरकार चाह रही कि ये पन्नी, इस टाइप की पन्नी को बंद कर दिया जाए, कैरी बैग को चालू किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और पन्नी को बंद होना ही चाहिए। यदि शासन चाहेगा तो पन्नी दुकानों में या मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा, यदि शासन के ऊपर है ये। तो यदि शासन थोड़ा सा अपना तरीका अपनाएगा तो सारी पन्नी का पैकिंग बंद हो जाएगा और किसी दुकान में नहीं मिलेगा, सब जगह कैरी पैक ही मिलेगा। बड़ी विडंबना है कि जब प्रशासन इस पे रोक लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर पन्नियां प्रचलन में है, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगी कि जो हमारे नगर निगम जो है उसमें वहां से अगर वो ढीला पड़ रहा है, यदि वो थोड़ा सा सख्ती बरते तो ये जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन इसमें कोशिश नहीं की जा रही है, ये नाकामी है नगर निगम की। प्लास्टिक पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। लोगों की थोड़ा सा जागरूकता कम है। मैं जैसे पार्षद होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में भी प्लास्टिक को लोग पूर्ण रूप से एकदम बहिष्कार कर दें, ताकि इससे नगर निगम भी स्वच्छ रहे, वार्ड भी स्वच्छ रहे, और आम नागरिकों को इस चीज़ में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सर मार्केट में पन्नी मिल रहा है, इस वजह से हम पन्नी लेकर जा रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेगा तो पन्नी लेकर के नहीं जाएंगे, लोग झोला लेकर के आएंगे घर से। इस वक्त हम मौजूद हैं चिरमिरी शहर के हल्दीबाड़ी मुख्य मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं और सारे फल के दुकानों में से ही पन्नी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पन्नी में ही जितने ग्राहक जो भी आते हैं
ये पन्नी पर ही सामान इनको जो दुकानदार हैं वो भर कर देते हैं, चाहे वो झोला लाएं चाहे ना लाएं, लेकिन पन्नी का उपयोग जोरों पर चलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी में ये सारे काम हो रहे हैं। एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार पन्नी पर रोक लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन जो नगरीय निकाय प्रशासन है वो पन्नी पर रोक लगा पाने में असमर्थ दिखाई देता है। नगर निगम क्षेत्र के जितने नाली बने हुए हैं वो नाली जाम होते हैं। मवेशी पन्नी में जो सामान रखे रहते हैं उसको खा के साथ में पन्नी भी खा जाते हैं, उससे मवेशी को भी इससे बीमार पड़ते हैं, वो भी मरते हैं। लेकिन प्रशासन इस पर अभी कोई पहल नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब प्रशासन ऐसे जो दुकानदार में जो पन्नी बेच रहे हैं और जो पन्नी ला ला के इनको दे रहे हैं उस पर रोक लगा पाती है। जिस झोले में आपने डाला है सब्जी को वो सिंगल यूज प्लास्टिक, इस बारे में आपका क्या कहना है? सिंगल यूज प्लास्टिक अभी तो हम ये कहें कि इसमें आम नागरिक भी दोषा है, क्योंकि हम घर से थैला लेकर नहीं निकले हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन पूरे देश में है। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है संपूर्ण सृष्टि के लिए, मानव जगत के लिए, पृथ्वी के लिए हानिकारक है। और ये नमक, पानी, अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में मानव शरीर में जा रहा है, जो कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां, अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। नदी, नाले, समुद्र जो है एक कब्रिस्तान का रूप ले चुका है, क्योंकि ना तो ये पानी में सड़ता है न मिट्टी में सड़ता है। तो ये मानव जीवन के लिए, सृष्टि के लिए पूरी तरह खतरनाक है। अब चेतना के साथ साथ कार्यवाही की भी आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक लगातार दिख रहा है, चाहे आप थोक व्यापारियों को जाओ चाहे चिल्लर व्यापारियों के यहाँ, लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग दिख रहा है। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके हमारा प्रयास है कि उसमें उसको कम से कम किया जाए और फिर धीरे से उसको बंद भी किया जाए। इसी संबंध में लगातार हमारे टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती है और आज भी कार्रवाई जारी है। और हमारा इसमें भी कार्रवाई करें कि जहाँ से उसके फैक्ट्रीज है जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बनती है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में नहीं होने के कारण वो शहर से हम अभी कार्रवाई उस पर कर नहीं पा रहे हैं और आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई इस पर करें। किस प्रकार का प्लास्टिक यूज करना चाहिए, उसमें क्या निर्देश हैं ये बता दीजिए। उसमें जो निर्धारित माइक्रोन है उससे ऊपर के प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसाइक्लेबल होते हैं। और इसके लिए समय समय पे जहाँ पे अधिक प्लास्टिक उपयोग होने वाले क्षेत्र हैं, सब्जी बाजार है और किराना दुकान है, उनको हम जागरूकता भी फैलाते हैं और उनको सैंपल भी उनको देते हैं। एक बड़ा मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है जिसमें सरकारें कोशिश भी कर रही हैं कि लोगों के में जागरूकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, लेकिन हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद ये बार बार ये बात आती है। जैसे ही सरकार का या प्रशासन का थोड़ा सा भी ध्यान हटता है, फिर से वही प्लास्टिक जो सिंगल यूज की प्लास्टिक है वो बाजार में आ जाती है और फिर से वो वैसे ही बिकना चालू हो जाती है। इसमें लोगों की भी गलती है, लोगों को खुद का थैला ले जाना चाहिए और ये सब्जी वाले और जो दूसरे लोग हैं उन लोग पैसा बचाने के लिए जो बड़ी हाई डेंसिटी का प्लास्टिक है उसको महंगाई होने के कारण नहीं करते, अपना पैसा बचाते हैं। तो इस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं और राजनांदगांव में आज हमने देखा सब्जी मार्केट से लेके हर दुकान में ये मामला चल रहा है। और यहाँ दुकानदारों से पूछने से पता चला ये गुजरात और दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं बनता। और हालांकि दुकान वाले नहीं स्वीकारे, लेकिन ये हर दुकान से बिकता है। शहर की बात की जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जोर यहाँ पर जोरों पर है। जो थोक विक्रेता है वो शहर में, दुकानों में, तमाम ठेलों में सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी सप्लाई करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का असर जो बुरा पड़ता है अंबिकापुर में काफ़ी घातक होता है। आप देख सकते हैं कि ये तिलकुट की दुकान है, यहाँ पे जितना भी आपको प्लास्टिक नज़र आएगा सब आपको सिंगल यूज प्लास्टिक नज़र आएंगे। आप ये देखिए, ये वही प्लास्टिक है जिसे जलाने पर भी ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होती है। ऐसे में इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। बात की जाए इसके अलावा फल ठेलों की भी, तो फल ठेलों में आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक को, चाचा दिखाइएगा थोड़ा, ये काले कलर की आप प्लास्टिक को देख सकते हैं। अमूमन हर जगह ये प्लास्टिक आपको नजर आएगी। लोग बिना, जो लोगों की भी लापरवाही बोल सकते हैं कि लोग झोला लेकर घर से नहीं पहुंचते हैं और मजबूरन वर्ष जो ठेला वाले रहते हैं, फल वाले रहते हैं या फिर मिठाई दुकान वाले रहते हैं, वो तमाम सिंगल यूज का प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और इसका नुकसान काफ़ी होता है।
ये सप्लाई कौन करता है, आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? हम लोग किराना की दुकान से लेकर आते हैं। किराना दुकान से। हाँ। क्या बोलते हैं, कितने में पड़ता है ये प्लास्टिक? ये 30 रुपया का देता है। अच्छा ये बताइए, ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक है बैन है, तो उसके बावजूद जो आप लोग यूज करते हैं, क्या कहेंगे? तो क्या करिएगा भैया, बिना पन्नी का कोई काम नहीं चले, थैला लेकर आएंगे नहीं लोग, क्या करेंगे हम लोग? झूला लेकर नहीं आते, इसकी वजह से आपको? इसीलिए हम लोग देते हैं। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे, फलों की दुकानें लाइन से लगती है, इनके द्वारा लगातार जो फल है वो मजबूरन वश दिया पड़ता है। भैया कहाँ से लाते हैं आप लोग ये सब प्लास्टिक को? ये तो बैन है, तो उसके बावजूद कैसे आप लोग, क्या मजबूरी? अभी जब से वहाँ पे किए ना अनाउंसमेंट, इसके बाद पन्नी बंद के बाद लास्ट पन्नी जो बचा है, इसके बाद कैरी बैग यूज करेंगे। कौन यहाँ पे कार्रवाई कौन किया था? कार्रवाई नहीं किए थे, स्कूल के छात्र लोग थे वहाँ पे, प्रदर्शन किए थे वहाँ पे, तो ये हम लोग सुने, उसके बाद से बंद कर दिए हैं। लास्ट जो बचा हुआ है सिर्फ यूज करेंगे, इसके बाद से यूज नहीं करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जाए तो स्कूली जो छात्र हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए आए दिन इस घड़ी चौक चौराहों पर आपको नजर आते हैं, जो लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग कहीं ना कहीं समाज और जनता के बीच में सिंगल यूज प्लास्टिक का है वो काफी घातक साबित होता है। अंबिकापुर से BSTV के लिए सुमित सिंह। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।